आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि एफआईआर का अंदराज कैसे होता है, एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्या क्या लवाजमात हैं और एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की थी और आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि अगर एफआईआर आपकी दर्ज ही नहीं होती तो फिर आपके पास क्या हल है, क्या रेमेडी है। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता पुलिस ऑफिसर, एसएचओ आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि कानून ने आपको इसका एक और अलग तौर से एक रास्ता दिया है, एक अलग तरीका बताया है। हालांकि मैं आपको ये चीज़ बयान करते चलूँ कि जब एसएचओ के पास कंप्लेंट पहुंचती है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत या ऐसा जुर्म जिसे हम काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म कहते हैं, तो एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि अगर उसे कोई कंप्लेंट आइदर इन राइटिंग, आइदर दैट इज ओरल, या कोई टेक्स्ट मैसेज है और इतना टेक्स्ट मैसेज के जरिए उसको पहुंच जाती है कि फलां जगह पर ये कागजेबल ऑफेंस जो है ये हुआ है, तो एसएचओ को ये कानून में वो पाबंद है और ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस कंप्लेंट पर जो कागजेबल ऑफेंस की बाबत उससे मसूल हुई है उस पर ज़ेर दफ़ा 154 वो कार्रवाई करते हुए अंदराज मुकदमा करे। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हमारा निज़ाम इतना पुख्ता नहीं है, हमारी पुलिसिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारे तौर तरीके में हर जगह हम कोशिश करते हैं कि ये काम डिले हो जाए किसी सूरत में। तो होता यह है कि अमूमन ज़्यादातर मामलों में पुलिस मुकदमा दर्ज करने से हिचकिचाती है। तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है दोस्तों, मैं आपको आज ये तरीकाकार हम सीखेंगे कि आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो आप सेम कंप्लेंट जो आपने एसएचओ को पेश की थी, जो तहरीरी दरखास्त आपने एसएचओ को दी थी, आपने सेम फैक्ट्स को नरेट करते हुए एक एप्लीकेशन डीपीओ को देनी है, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप मौजूद हैं, और जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर है उसे आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे और उसमें वही फैक्ट्स नरेट करेंगे जो ऑलरेडी आपने अपनी कंप्लेंट में जो एसएचओ को आपने फाइल की थी दिए थे। अब अगर उस कंप्लेंट पर भी डीपीओ एक्शन नहीं लेता या पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो फिर आपके पास रास्ता है कि आपने जो जुरिस्डिक्शन है जस्टिस ऑफ पीस की उसे ना करना है। तो मैं आपको यहाँ बयान करता चलूँ कि जस्टिस ऑफ पीस किसे कहते हैं और जस्टिस ऑफ पीस कौन है और उसका क्या काम है। ये थोड़ा सा एक अगर दोस्तों को समझ नहीं है तो उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा इसको रिवाइज करने की खातिर आप समझ लें या सीखने की खातिर मैं ये दोबारा आप मेमोरी को रिफ्रेश करने की खातिर बयान करता चलूँ कि तमाम एडिशनल सेशन जजेस और सेशन जज इनके पास ज़िले की अपने की हद तक जहाँ उस ज़िले में जहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र है, जहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, उस ज़िला की हद तक तमाम जजेस जो एएसटीज प्लस सेशन जज उसके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात हैं और जस्टिस ऑफ पीस के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं कि जो मुकदमे के अंदराज की बाबत एसएचओ को हासिल है। तो आप सबसे पहले अगर एफआईआर आपकी पुलिस दर्ज नहीं करती तो आप इन्वोक करेंगे जो जुरिस्डिक्शन है 22A 22B की, और आप जस्टिस ऑफ पीस की अदालत में जो सेशन जज मुतलका डिस्ट्रिक्ट है आप उसके सामने एक पिटीशन दायर करेंगे ज़ेर दफ़ा 22A 22B, और उस पिटीशन में अपनी वो कंप्लेंट्स जो आपने डीपीओ को और उससे कबल आपने एसएचओ को पेश की थी और जिसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, सेम आप फैक्ट्स को नरेट करेंगे और 22A 22B ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप पिटीशन मूव करेंगे जस्टिस ऑफ पीस के रूबरू सेशन जज की अदालत में। तो वहाँ पर अगर सेशन जज उस पर कार्रवाई करते हुए अंदराज मुकदमा की डायरेक्शन एसएचओ को और डीपीओ को दे देता है तो ये बात तो ये चैप्टर तो आपका क्लोज हो गया और आपका मसला हल हो गया कि आपका मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन अगर
जस्टिस ऑफ पीस भी डिनाई कर देता है और टर्न डाउन कर देता है आपकी एप्लीकेशन को और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो फिर आप उसकी मुसद्दका नकल लेंगे। मुसद्दका नकल लेने के बाद आप सेशन जज के आर्डर को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, और वहाँ पर आप जब हाई कोर्ट में पेश होंगे तो उम्मीद है और ये 90% चांसेस है कि वहाँ पर आपका मुकदमा जो है वो दर्ज करने के आपको अहकामात जो है वो मसूल हो जाए और DPO को ये डायरेक्शन आ जाए कि जी कि इस जो जुर्म है और इस दरख्वास्त पे जो है आप मुकदमे का अंदराज करें। लेकिन अगर वहाँ से भी आपको रिफ्यूज़ हो जाता है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और उसे हम कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट। फिर आप प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेंगे इलाका मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ पर प्राइवेट कंप्लेंट में आप अपने वही फैक्ट्स जो ऑलरेडी जो आपकी कंप्लेंट थी एक्चुअली वही फैक्ट्स और चीज़ें आप वहाँ पर एक एविडेंस की सूरत में और एक तहरीर की सूरत में और साथ ही एविडेंस की सूरत में इलाका जस्टिस की कोर्ट में वो बयान करेंगे और उस पर कार्रवाई करते हुए फिर प्राइवेट कंप्लेन का प्रोसेस जो है वो अदालत शुरू करेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने अंदराजी मुकदमा ना होने की सूरत में जो मैंने चीज़ें आपको बयान की हैं आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आती या कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको हर लीगल क्वेश्चन का जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।